दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है ईसा नाम की शक्ति। ईसा अर्थात यीशु एक इब्रानी शब्द यीशुआ से आया है और यीशुआ का अर्थ है बचाने वाला, मुक्ति देने वाला। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, सारी मानव जाति को पाप की गुलामी से, पाप के बंधनों से, आनंद मृत्यु की गुलामी से, शैतान की दास्ता से मुक्ति देने के लिए। तो जब भी हम ईसा का नाम लेते हैं, हमें मुक्ति का अनुभव हो सकता है। मनुष्य होने के नाते अक्सर हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, गंदी सोच आती है, और उस समय हम ईसा का नाम लेकर ऐसे गंदे विचारों को भगा दे सकते हैं। और मैंने भी इस सच्चाई को महसूस किया है। मेरे मन में भी कभी कभी बुरे विचार आते हैं, बुरी सोच आती है, पाप का विचार आता है, और तब मैं यीशु का नाम लेता हूँ, बार बार यीशु के नाम को दोहराता हूँ, तब गंदे विचार मन से दूर हो जाते हैं, दिल फिर शुद्ध हो जाता है। और यीशु नाम लेने से हमें पाप के अवसरों से भी मुक्ति मिल सकती है। एक धर्म बहन को मैं याद कर रहा हूँ। वह एकांत में कहीं जा रही थी, वह अकेली जा रही थी और अंधेरा हो रहा था, और वह प्रार्थना करते हुए जा रही थी। और उस समय उल्टी दिशा से एक आदमी आ रहा था, और उस आदमी ने उस धर्म बहन को अकेली देखा। तब उसके मन में छेड़छाड़ करने का विचार आया, और छेड़छाड़ करने के विचार से वह आगे बढ़ा, और उस धर्म बहन विचलित हो गई और उसने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, उसने पुकारा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह एक सुनसान जगह थी। तब अचानक उसके मन में आया, मुझे ईसा का नाम लेना है। तब उसने जोर जोर से पुकारा, ईसा ईसा ईसा। और उसी क्षण एक अजीब सा डर उस आदमी में प्रवेश कर गया, और वह आदमी छोड़ करके चला गया। तो ईसा नाम में बचाने की शक्ति है, पाप के अवसरों से वह बचा सकता है। मैं एक हिंदू नौजवान को याद करता हूँ, एक किताब में मैंने पढ़ा। वह एक पहाड़ की चोटी पे गया था, वह चारों ओर पहाड़ को देख रहा था, दुनिया को देख रहा था। तब अचानक उसने देखा एक नाग सांप अपना हुड फैलाकर उसके सामने खड़ा था, और उसके मन में डर समा गया। वो ना पीछे जा सकता था, ना आगे जा सकता था, और नाग सांप हमला करने के लिए तैयार था। तब अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसकी मां ने बचपन में उसे कहा था, यदि तुम संकट की परिस्थिति में पड़ोगे तो ईसा का नाम ले लो और तुम्हें मुक्ति मिल सकती है, और तुम्हें ईश्वर स्वयं बचा सकता है। तो उसने भी ईसा का नाम लिया, और यीशु के नाम लेकर के उसने चिल्लाया, और अचानक नाग सांप ने अपने हुड को छोटा किया और वो चला गया, और उस नौजवान को मुक्ति मिली। तो ईसा नाम में मुक्ति है, ईसा नाम में शक्ति है। और जब हम ईसा नाम लेते हैं, शैतान डर के कांपता है। कौन वास्तव में छेड़छाड़ करने वालों को लाता है, कौन बलात्कारियों को लाता है, कौन नाग को लाता है, कौन जानवरों को लाता है, कौन डाकुओं को लाता है, उन सब के पीछे शैतान की शक्ति है, शैतान का हाथ है। लेकिन यदि हम ईसा का नाम लेंगे, शैतान डर जाता है, और शैतान ऐसे आदमियों से, जानवरों से निकल जाता है। तब हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें रक्षा मिल जाती है। यदि आप रोमियों का पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 10 वाक्य संख्या 9 और 13, वहां पे वचन कहता है, यदि आप ईसा का नाम लेंगे,
यदि आप मुख से ईसा का नाम स्वीकार करेंगे आपको मुक्ति मिलेगी, और हृदय में विश्वास करेंगे कि ईश्वर ने ईसा को मृतकों में से जलाया, आपको अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो यदि हम ईसा का नाम लेंगे, मुख से स्वीकार करेंगे और हृदय में विश्वास करेंगे कि ईश्वर ने ईसा को मृतकों में से जलाया, हमें अवश्य मुक्ति मिलेगी। तो हमें विश्वास करना है, मुख से स्वीकार करना है, तब हमें मुक्ति मिलेगी। और हम यह भी देखते हैं सूक्ति ग्रंथ अध्याय 18 वाक्य संख्या 10 में, धर्मी प्रभु का नाम लेता है, क्योंकि प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है, धर्मी उसकी शरण जाता है, वह सुरक्षित है। तो प्रभु का नाम एक शक्तिशाली गढ़ है, और यदि हम उसका नाम लेंगे, हम उस शक्तिशाली नाम में सुरक्षा महसूस करेंगे। हमें यह भी मालूम है, फिलिपियों के पत्र अध्याय 2 में वाक्य संख्या 9 से 11 तक में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने ईसा मसीह को ऐसा नाम दिया जो सबसे श्रेष्ठ है। ईसा मसीह का नाम सुनकर आकाश पृथ्वी अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और स्वीकार करेंगे कि ईसा ही प्रभु है। तो ईसा का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, सबसे शक्तिशाली नाम है। आज संसार भर में 770 करोड़ लोग हैं, और उनमें कम से कम 220 करोड़ लोग ईसा में विश्वास करते हैं, ईसा का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, और ईसा का नाम लेकर ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करते हैं। तो सबसे अधिक लोग ईसा को मानने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह इतिहास का केंद्र है। जैसे ही उसका जन्म हुआ, वैसे ही इतिहास 2 भागों में बट गया, अर्थात ईसवी पूर्व में और ईसवी में बट गया। तो ईसा इतिहास का ही केंद्र है। ईसा का नाम सबसे शक्तिशाली नाम है। यदि आप प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे वाक्य अध्याय 16 वाक्य संख्या 16 से 18 तक में, वहां पे हम पढ़ते हैं, संत पौलुस और सीलस सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, और वे रास्ते में थे, तब एक अपदूत ग्रस्त लड़की चिल्ला चिल्ला करके बोल रही थी, ये दोनों ईश्वर के सेवक है और ईश्वर का मार्ग बताते हैं। और रोज ये लड़की चिल्ला चिल्ला करके पौलुस और सीलस का पीछा कर रही थी। वह अपदूत के वश में थी और वह भविष्य बताती थी। और पौलुस और सीलस तंग आ गए, और पौलुस ने क्या कहा? पौलुस ने कहा, ईसा मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उस लड़की से निकल जाओ। उसी क्षण अपदूत उस लड़की से निकल गया, और वह उसका भविष्य बताना भी बंद हो गया। तो ईसा का नाम से हम अपदूतों को निकाल सकते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं अरुणाचल प्रदेश गया था सुसमाचार की सभा चलाने के लिए। वहां पे एक 16 साल की लड़की थी, सुंदर सी लड़की, लेकिन वह अपदूत के वश में थी, और अपदूत उसमें समा गया था, और 7 आत्मी लोग भी उसको संभालने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वह अपदूत इतना उग्र था। तो मैंने उसकी जो दादी माँ थी साथ में, उस दादी माँ से कहा, आप परिवार की ओर से और इस लड़की की ओर से, अपनी ओर से सब प्रकार के बड़े बड़े पापों के पश्चाताप कीजिए। जो भी बड़े बड़े पाप हुए, उन सारे पापों को त्यागते हुए पापों के लिए पश्चाताप कीजिए। और उसने पापों के लिए पश्चाताप किया। और उसके बाद मैंने ईसा मसीह का नाम लेकर अपदूत को बांध दिया, उसको हुक्म दिया, और वह अपदूत निकल गया। और उसके बाद उस लड़की में इतना परिवर्तन आ गया, और दूसरे दिन वो गिरजा आए थे, उसका चेहरा इतना सुंदर दिख रहा था, और वो बिल्कुल शांत थी, और उसका स्वभाव बहुत ही कोमल था। लेकिन अपदूत ने उसके स्वभाव को बिगाड़ दिया था। तो ईसा नाम में शक्ति है, अपदूतों को ईसा का नाम निकाल सकता है। और संत पेतरुस कहते हैं, यदि आप प्रेरित चरित्र पढ़ेंगे अध्याय 4:12 में, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसे तो हम कई सारे लोगों के नामों को ले सकते हैं, लेकिन यदि आपको मुक्ति चाहिए, पापों से मुक्ति चाहिए, शैतान की दासता से मुक्ति चाहिए, आनंद मृत्यु से मुक्ति चाहिए, आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो एक ही नाम है, वह ईसा मसीह का नाम है। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं चाहूंगा आप ईसा का नाम बराबर
लेने का कष्ट करें, प्रयास करें, और वह नाम आपको पापों से बचा सकता है, शैतान से बचा सकता है, पाप के अवसरों से बचा सकता है, संकटों से बचा सकता है। आप सबों को जय यीशु।